और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। आज ही यूपी पुलिस को मिल सकता है मुख्तार अंसारी का हैंडओवर। यूपी पुलिस के पहुंच से ही हैंडओवर किया जाएगा मुख्तार। करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम जा रही है पंजाब पहुंचने वाली है यूपी पुलिस की टीम। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार का लेगी हैंडओवर। किस रूट से आएगा मुख्तार, यह अभी तय नहीं। मुख्तार के हैंडओवर को लेकर यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, मुख्तार को हम सुरक्षित यूपी लाएंगे। बांदा जेल में सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। यूपी में मुख्तार के खिलाफ 52 मामले दर्ज। मुख्तार के आने से मुकदमों की सुनवाई में आएगी तेजी। मुख्तार अंसारी पर एक और केस दर्ज। एम्बुलेंस मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। डॉक्टर अलका राय समेत कई लोगों के नाम भी शामिल। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। सीएम योगी ने वैक्सीन की पहली डोज दी। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम योगी ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा, देश को कोरोना से बचाने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई वैक्सीन। वैक्सीन पूरी तरह से है सुरक्षित। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन लापरवाही का नतीजा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आज मंत्री मोहसिन रजा और उनकी पत्नी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। मोहसिन रजा ने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को दिया धन्यवाद। मोहसिन रजा ने लोगों से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से जंग को जीता जा सके। हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का दूसरा दिन। हर की पैड़ी पर भागवत ने किया गंगा स्नान। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के लिए ऋषिकेश में सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अराजक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कल नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं सुरक्षा बलों के 22 जवान। यूपी के भी 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ हमले के बाद सोनभद्र से सटे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बढ़ाया गया पहरा। बॉर्डर इलाकों में पुलिस की पैनी नजर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा हुए नक्सली हमले में चंदौली का लाल धर्मदेव कुमार शहीद। शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल को लेकर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने को कहा है। श्रीकांत शर्मा ने कहा, 15 अप्रैल तक उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता को सही बिल को लेकर यूपीसीएल के चेयरमैन को दिया निर्देश। कहा, गलत बिल की शिकायतों पर एमडी डिस्कॉम्स की जवाबदेही करे तय। एसपी नेता फाकर सिद्दीकी आज कांग्रेस में हुए शामिल। फाकर सिद्दीकी का नाम एसपी के बड़े नेताओं में शुमार था। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद छोड़ा पद। उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के चॉपर ने शुरू किया अभियान। टिहरी के अजवानी गजा के जंगल में की पानी की बौछार। टिहरी झील से भरा पानी। जंगलों की आग बुझाने के लिए चॉपर पहुंचे उत्तराखंड। गढ़वाल में धर्म सिंह मीणा और कुमाऊं में टीआर बिजुलाल हैं नोडल अफसर। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग को रोकने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स की ली जा रही है मदद। ऑपरेशन के नोडल अफसर धर्म सिंह मीणा भी टिहरी पहुंचे और ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार ने लागू की सख्त गाइडलाइंस। नए आदेश के तहत 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। कार्यक्रमों के लिए भी नए नियम लागू। 15 अप्रैल को पहले चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। 18 जिलों में धारा 144 लागू। 5 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे लोग। शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ पिछले 24 घंटे में 144 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 17,500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने 25 भट्टियां नष्ट की। पंचायत चुनाव को लेकर शामली में प्रशासन की तैयारियां जारी। पुलिस ने 13,000 से ज्यादा लोगों पर की कार्रवाई। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अवैध शराब और हथियारों के केस में भेजा जेल। अमेठी में पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को मिली राहत। अब ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत से एनओसी प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। ब्लॉकों से सूचना संकलित करने के बाद 3 बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की गई। लखीमपुर खीरी पंचायत चुनाव को लेकर गांव में खुली बैठक के आयोजन के दौरान आपस में भिड़े 2 गुट। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर हुई थी बहस।
एटा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम एसएसपी के साथ बाकी अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया संवाद। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर भेजा जाएगा जेल। बिजनौर में आचार संहिता लागू होने के बावजूद नूरपुर ब्लॉक में नेता को चुनाव प्रचार पड़ा भारी। पंचायत सदस्य पद के बीएसपी नेता सहित कई समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में बिना परमिशन बाइक जुलूस निकालने से रोकने पर पूर्व प्रधान और उनके समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। दारोगा और एक सिपाही घायल। पूर्व प्रधान रुपेश यादव समेत 32 नामजद और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर से पंचायत चुनाव पर दिख रहा है कोरोना का असर। पहले की तुलना में इस साल गोरखपुर परिक्षेत्र के आय में 20% की हुई गिरावट। बरेली के इज्जत नगर इलाके में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। वोट न देने की बात कहते हुए दबंगों ने 3 घरों में घुसकर लोगों को जमकर पीटा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड के जंगलों में आग से भारी तबाही। आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित। आज शाम से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई संभावना। ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। पहाड़ों की आग से अब तक 40 लाख की वन संपदा खाक। आग की चपेट में आया 1400 हेक्टेयर का इलाका। जंगल में आग की 1000 से ज्यादा हुई घटनाएं। लखनऊ के सरोजिनी नगर में गेस्ट हाउस में लगी आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। आग ने लिया विकराल रूप। जौनपुर के ओलगंद बाजार में एक जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग से जलकर लाखों रुपए का सामान राख। मिर्जापुर में हलिया क्षेत्र के ड्रामलगंज में वन क्षेत्र के जंगल में 5 दिनों से लगी आग अब 20 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। एनडीआरएफ की टीम आग को काबू पाने की कर रही है कोशिश। जिला प्रशासन का दावा आज रात तक आग पर पा लिया जाएगा काबू। बदायूं में शाम पेट्रोल पंप के पास झाड़ू में लगी आग। बमुश्किल गांव वालों ने पाया आग पर काबू। सारा सामान जलकर हुआ राख। रायबरेली जिला कलेक्ट्रेट में निबंधन ऑफिस के बाहर एक वकील के चेंबर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद में एक दुकान में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ राख। आग से लाखों के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। देहरादून में खुद को केंद्रीय मंत्री बताकर एक शातिर ठग ने हरिद्वार के रहने वाले अवनीश कौशिक से की 10 लाख की ठगी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बुलंदशहर में शराब पीकर 20 सड़क पर मारपीट। घर के बाहर शराब पीने से रोकने पर मारपीट। महिला अधिकारी के साथ की बदसलूकी। बलरामपुर में राप्ती नदी में डूबे 3 बच्चे। अभी तक नहीं पता चला कोई सुराग। श्रृंगार जोत का मामला। पीलीभीत पुलिस ने 10,000 के इनामी को विदेशी बेवले मार्क रिवॉल्वर के साथ पकड़ा। 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बदायूं में होली पर पशुओं के आसपास डीजे बजाने और हुड़दंग मचाने के विरोध करने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। महिलाओं समेत 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। छेड़खानी के विरोध पर हुई मारपीट। सामने आया वीडियो। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल और चेन स्नैचिंग करते थे आरोपी। एक को लगी गोली। नोएडा पुलिस ने चर्चित बाइक बोट घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल की मेरठ में करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति को किया सील। करीब 6 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि और एक प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। लखनऊ में वाइन शॉप लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल। आरोपियों से कट्टा चोरी की बाइक बरामद। मेरठ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी रमेश प्रधान गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने वैगन आर कार और उसमें 6 पेटी शराब बरामद की। बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर को गोली मारकर किया गिरफ्तार। दूसरे तस्कर ने खुद को गिरा देख पुलिस के सामने किया सरेंडर। अवैध देसी शराब, एक गाड़ी के साथ 2 तमंचे बरामद। रामपुर पुलिस ने बदर हिस्ट्री शीटर का कयूम को किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर करीब 25 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद में मसूरी पुलिस और स्वॉट टीम छापेमारी करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मौके से 6 तस्कर गिरफ्तार। बलरामपुर में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। बस स्टॉप के पास की घटना।
गौतम बुद्ध नगर में इंजीनियर से हुई कार लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले इंजीनियर से हथियार के बल पर बदमाशों ने लूटी थी ब्रेजा कार। शामली के गंगेरू गांव में दबंगों ने प्रधान चुनाव को लेकर हुए विवाद में युवक की पिटाई कर दी। मारपीट से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित ने पुलिस से की है शिकायत। कानपुर के गोविंद नगर में एक बैंक कर्मचारी ने बैंक की छत से कूदकर किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर हालत में कर्मचारी को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक प्राइवेट बस में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर के थाना पुराकला में पुलिस ने एक अवैध हथियार के तस्कर को किया अरेस्ट। आरोपी से बड़ी संख्या में अवैध असला और कारतूस हुआ बरामद। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में घर से बाहर से बाइक चोरी करने का मामला आया सामने। बाइक चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। बिजनौर में तालाब में तैरता मिला युवक का शव। 2 दिन पहले घर से शादी में कहकर निकला था मृतक। भनोटी इलाके का मामला। पौड़ी के तरपाली क्षेत्र में 2 सप्ताह पहले मिले प्रेमी जोड़े के नरकंकालों के मामले की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। शादी के विरोध के बाद भी प्रेमी जोड़े के परिजनों ने 2 महीने बाद तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इटावा में बीजेपी और पीएसपी उम्मीदवारों के बीच झड़प के बीच पकड़े गए 3 लाइसेंसी हथियार पुलिस ने जांच के बाद निरस्त करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी। ग्रेटर नोएडा में 23 फरवरी को टेलर की पत्नी की हत्या मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में बताया नशे में दिया था हत्या को अंजाम। महिला को कमरे में अकेला पाकर की थी छेड़खानी की कोशिश। प्रयागराज में हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता भरत अग्रवाल का निधन। नोएडा स्थित आवास पर हुआ निधन। हापुड़ में एडीएम जयनाथ यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी हुआ कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। देश में पहली बार एक दिन में 1 लाख के पार हुए कोरोना केस। एक दिन में 478 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। यूपी में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मिले कोरोना केस। संक्रमण से 31 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना के 550 नए मामले आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 221 केस मिले तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को हराया, ट्वीट कर दी जानकारी। बेहतर वैक्सीनेशन वाले जिले को मिलेगा इनाम। 50,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन पर 25 से 50,000 के बीच वाले जिलों को 6 इनाम। 7 अप्रैल को निकाली जाएगी पहली लॉटरी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शुरू हुआ सैनिटाइजेशन। बस अड्डों पर तेजी से हो रहा है सैनिटाइजेशन। यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग भी कराई जा रही है। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उत्तराखंड में दी जा रही है एंट्री। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी भी लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में टूरिज्म। अल्मोड़ा प्रशासन ने 12 राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी किया। अब ज्यादा नुकसान हो रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट को। लखनऊ में हाईकोर्ट के बाहर वकीलों को धरना प्रदर्शन। सीजे द्वारा कोर्ट बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। कोविड-19 की वजह से बंद किए गए कोर्ट को खोलने की मांग। मथुरा में ईशा फाउंडेशन के वासुदेव जग्गी महाराज के बयान के बाद संतों में आक्रोश। बैठक कर संतों ने बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। हरदोई में करीब 23 मीटर गहरे सूखे कुएं में गाय का बछड़ा गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला गया बाहर। टिहरी के कंडोगी गांव में मुर्गी फार्म हाउस में घुसा गुलदार। 200 मुर्गियों के लिए जान। फार्म हाउस मालिक ने की मुआवजे की मांग। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गढ़वाल मंडल के जिलों के स्कूलों में लंबे समय से काम कर रहे कुछ फर्जी शिक्षक पाए गए थे। इन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। फर्जी शिक्षकों की तलाश अभी भी जारी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खुलेआम किया जा रहा है हरे भरे पेड़ों का कटान। दिन में साइकिल से लकड़ियों को ढोया जा रहा है तो रात में गाड़ियों से ले जाई जा रही हैं लकड़ियां। खटीमा से चकरपुर का बाईपास का निर्माण लंबे समय से लटकने से बड़ी परेशानी। विधायक पुष्कर धामी ने कहा जल्द ही सड़क का टेंडर होने जा रहा है, सड़क का निर्माण हो जाएगा। 17 मई को बाबा केदार की कपाट खुलने के साथ साथ यात्रा तैयारियां और पुनर्निर्माण कार्य प्रशासन ने शुरू किया। अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार हॉस्पिटल में हुए एडमिट। अक्षय के बाद फिल्म राम से जुड़े 45 और लोग भी पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। रश्मि मंदाना ने टॉप टकर सॉन्ग पर यू किया धमाकेदार डांस। जन्मदिन पर वायरल हुआ वीडियो।
शिल्पा शेट्टी मालदीव में ले रही हैं वेकेशंस का मजा। शिल्पा ने फैंस के बीच शेयर किया दिलचस्प वीडियो, एंजॉय करते हुए दिखी एक्ट्रेस। गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने खुद को किया होम क्वारंटीन। फैंस कर रहे हैं जल्द ठीक होने की कामना। भाग्यश्री ने कॉफी की चुस्की लेते हुए शेयर की ग्लैमरस फोटो, बोली कुछ नहीं कहना जब तक मैं अपनी कॉफी खत्म ना कर लूं। कॉफी के साथ व्हाइट बाथरोब में बेड पर बैठी नजर आई भाग्यश्री। मलाइका अरोड़ा ईस्टर सेलिब्रेशन के लिए पहुंची मामी के घर। अर्जुन कपूर भी साथ आए नजर, वीडियो को मिल रहे हैं रिएक्शंस। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर शेयर किया अजीबोगरीब वीडियो, कुछ लोगों कर रहा है कंफ्यूज, बहुत तेजी से हो रहा है वायरल। मिया राजपूत का दिखा ग्लैमरस अंदाज, सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल। ओवरसाइज सनग्लासेस के साथ व्हाइट कलर की कोल्हापुर चप्पल उनके लुक को पूरा कर रही है।